अच्छा, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है इसका LL1 ग्रामर का। इसमें पहले जो जो दो हमने किए हैं उसमें बेसिकली लेफ़्ट फैक्टरिंग नहीं हो रही थी। इस वाले में आगे जाके लेफ़्ट फैक्टरिंग भी होगी। स्टार्ट में हमारे पास जो फार्मूला है हम साइड पे वही लिख लेते हैं कि एस से बीटा एस प्राइम और एस प्राइम से अल्फ़ा एस प्राइम और नल। ठीक है, अब पहले वाले में हमारे पास लेफ़्ट रिकर्जन है तो ये हमारे पास अल्फ़ा हो जाएगा, ये हमारे पास बीटा है और ये भी बीटा है। तो ऐसे हमारे पास है बीटा ए बी ए एस प्राइम और बीटा है ए बी सी बी एस प्राइम और एस प्राइम में हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा विच इज़ ए बी एस प्राइम और नल। अब जब हम ए में आते हैं, अब हमारे पास लेफ़्ट रिकर्जन डायरेक्टली तो कोई नहीं है, लेकिन लेफ़्ट मोस्ट में हमारे पास एस है। एस में हम जाके देखें तो लेफ़्ट मोस्ट पे ही नहीं है। हमारे पास बी भी है लेकिन बी में हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया। हम सिर्फ उसमें देख रहे होते हैं जो हमने सॉल्व कर लिया ऊपर। हम जाके देखें बी में ए आ तो रहा है लेकिन हम इसको नहीं देखते। तो ए हमारे पास ऑलरेडी LL1 में है, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे बी ए बी एस ए और ए बी। आगे हमारे पास बी है, बी में हमारे पास अगेन लेफ़्ट मोस्ट पे डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एस में जाके हमारे पास बी नहीं है, ए में जाके हमारे पास बी है। तो यहाँ इनडायरेक्ट रिकर्जन हो रही है। तो हम बी में बी को जो ए वाले कंटेंट्स हैं वो इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। हम लोग लिख देते हैं एस ए बी एज इट इज़, ये वाला आ गया। आगे ए बी सी के लिए हम ए में बी ए बी रिप्लेस पहले करेंगे, बी ए बी और बी सी एज इट इज़ आ जाएगा बी सी। और आगे मेरे पास आ गया है ए बी सी, तो ए बी सी और बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं, एस ए आना था ए की जगह, एस ए और बी सी एज इट इज़, बी सी एज इट इज़। अब मेरे पास आना है ए बी और बी सी एज इट इज़। नेक्स्ट मेरे पास आना है एस सी डी, वो एज इट इज़ आ जाएगा एस सी डी। नेक्स्ट मेरे पास अब इसमें मैं अल्फ़ा और बीटा देख लेता हूँ। बी में ये मेरे पास होगा अल्फ़ा, ये है बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा। अब बी में मेरे पास होगा बीटा एस प्राइम, तो बीटा है एस ए बी बी प्राइम और एस ए बी सी बी प्राइम और ए बी बी सी बी प्राइम और एस सी डी बी प्राइम। और बी प्राइम में मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा जो है ए बी बी सी और बी प्राइम और आगे नल। ठीक है, अब मेरे पास लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव करने के बाद कौन सी इक्वेशंस बन गई हैं, एक ये, दूसरी ये, तीसरी बी वाली ये और ये पांचवी। अब इसमें मेरे पास लेफ़्ट पे मोस्ट कॉमन एस में देखूँ तो ए बी मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले लूँगा। ऐसे कि लेफ़्ट फैक्टरिंग के बाद मैं लिख लेता हूँ आफ्टर लेफ़्ट फैक्टरिंग। एस से मैं ए बी कॉमन ले लूँगा, तो एस से मैं ले लेता हूँ ए बी कॉलम और उसके बाद वाले कंटेंट्स में भेज देता हूँ एक्स पे। तो एक्स में मेरे पास आ जाएगा बाकी ए बी के अलावा ए एस प्राइम और सी बी एस प्राइम। और ए में मेरे पास कुछ कॉमन नहीं है तो मेरा पहले फाइनलाइज्ड है, तो बी ए बी एस ए और ए बी। बी में मेरे पास एस कॉमन आ रहा है तो बी में मैं एस कॉमन ले लूँगा, बी से एस कॉमन लिया और बाकी भेज दिए जेड पे।
एस इसमें कॉमन है, इसमें और इसमें जेड नहीं है, एस नहीं है सॉरी, तो ये एज इट इज़ आ गया। इसमें ए बी बी सी बी प्राइम, और जेड में मेरे पास बाकी एस के साथ वाले आ जाएंगे, ए बी बी प्राइम और ए बी सी बी प्राइम और सी डी बी प्राइम, और बी प्राइम मेरा एज इट इज़ आ गया क्योंकि इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, ए बी बी सी बी प्राइम और नल। तो मेरी फाइनल LL1 ग्रामर में क्या बनी है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 इक्वेशंस हैं।